आपको फॉल्स प्रोपेगेंडा आईएसपीआर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेक्चर दिया है बुखारी जी मैंने बहुत किया है, मेरे पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस गिनाने नहीं बैठा हूं, मैं आपकी फौज के सूरत हाल की बात कर रहा हूं। एथिक्स का ही पता नहीं आपको, एंकर आपको एथिक्स एज का अ ही पता गेस्ट नहीं। भी एथिक्स, मैं कहता हूं ठीक है एथिक्स सारी रखते हैं। बात मैंने आपको ये पूछा, मैंने कहा आपका जो आर्मी चीफ है, आपका जो आर्मी चीफ है, उसने जो भड़काऊ बयानबाजी दी है, ये डायरेक्टली वही रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ हुआ है पहलगाम में। आपके जो आतंकी वहां पर हैं, हाफिज सईद जैसे आतंकियों को आप पाल के रख रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहा टीआरएफ और ये तमाम आतंकी संगठन जो घाटी में एक्टिव हैं, उनको क्यों पाल रहे हैं? ये लोग आपको मरवा सकते हैं। अब अगर भारत रिटेलिएट करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गलती किसकी होगी? गलती किसकी मानी जाएगी? देखिए मेरी बात सुने आप, मुझे यकीन है, बल्कि यकीन नहीं है, अब तो ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि हमारे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो है, उनकी वजह से आपकी टांगें कांपती है। अभी भी स्टूडियो में अगर टांग से लात मारूंगा उसको, टांग से लात मारूंगा आपके आर्मी चीफ को। टांगे नहीं कांपती, आप टांग देखिए ना मेरी, क्या टांगे कांपती हैं? आपके संसद में बयानबाजी, टांगे कद्दू काम, आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या बुखारी हमारी टांगे कांपेंगी? आपकी औकात नहीं है, आपके पाकिस्तान की औकात नहीं है, क्या टांगे कांपेंगी? कैसे टांगे कांपेंगी? आप जूम इन करवाएं अपना कैमरा, जूम इन आओ जूम इन करो। कैमरामैन कहाँ है? कैमरामैन कहाँ है? जूम इन करें। मैं तो कहता आप खड़े हो जाइए ना, आपका तो हार्ट अटैक ना करा दिया मैंने आज। अरे फालतू की बातें करने आप यहाँ पर आए हैं। आसिम मुनीर साहब का नाम ही काफी है। इस वक्त आप लोगों का मोदी भी भड़के मार रहे हैं, अमित शाह भी मोदी कोई भड़के नहीं मारा, मोदी बम मारेगा, बम मारेगा मारे जाओगे। मोदी बम मारेगा मारे जाओगे। ये बेवकूफ हो तुम लोग, ये बुखारी जी आप लोग बेवकूफ हैं। आप लोग निहायती गधे बेच बेच के, गधे पाल पाल के गधे बन चुके हैं। ये आपकी हकीकत है। हमारी टांगे क्या कांपेंगी? मैं कहूंगा जूम आउट करते हैं, एक वाइड फ्रेम दिखाएं चाहे आपको, आप आ जाएं यहां पर, आप आए। नहीं आप तक करवाए ना, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी जो है नहीं, आपके पागलपन के चक्कर में हम सब कुछ कराएं। आप तो जो पहलगाम में हुआ, चलिए मैं लॉजिक पे आता हूं, लॉजिक पे आता हूं, मैं लॉजिक पे आता हूं। देखिए आपकी 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 पाकिस्तानी वहां की जो पुलिस थी, पुलिस जब वहां पर आपकी फौज वहां पर आई तो कह जूते की नोक पे रखते हैं आपके आसिम मुनीर को। ये आपकी पुलिस आके आपकी फौज को कह रही है। ये बिल्कुल मेरे प्रोग्राम के होस्ट मेरे भाई साहब आप जो टांगे मेरी कपवा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। टांगे जो आप मेरी कपवा रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं आसिम मुनीर से कौन उससे कांपूंगा जो अपने परिवार को बाहर भेज देगा? एक मौलवी से मैं डरूंगा? एक मुल्ला जनरल से मैं डरूंगा? डरता हूं क्या? मैं डरता हूं क्या? क्या बातें कर रहे हैं? सुन ले, 15 लाख की फौज, 1.5 अरब की आबादी, दुनिया का दूसरा तीसरा एक मईशत का जो है मंबा और बड़ा मुल्क के दावेदारों, कहां गए वो 3 बंदे? 5 किलोमीटर पर राष्ट्रीय राइफल बैठी हुई थी, 7 किलोमीटर पर दूसरी रेजिमेंट बैठी हुई थी। अपने साथियों को नोटिस जारी करते हो। पुलवामा की तरह ये भी एक ड्रामा आपने रचाया है और अब आप एक्सपोज हो गए हो। कोई अभी आपको ये आप तो अभी तो एक्सपोज आप जितना होंगे ना, जितनी शांति आपको नजर आ रही है ना, जो तूफान से पहले जो सन्नाटा है, तभी तो लाइटें बंद बंद करके पीओके तो हम वापस लेंगे, पीओके तो हम वापस लेंगे, पीओके वापस लेंगे। और ये जो आपके अंदर नफरत है, सज्जाद बुखारी फिर से होश में आए। ये जो जहर भरा है ना, ये जो जहर भरा है, ये जो मदरसों की एजुकेशन ने आपके मन में जहर भरा है ना, ये जो अपने बच्चों को गलत पढ़ाते हैं ना आप, ये जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं ना आप लोग, ये आपकी आप आंखें खोलिए, आंखों से ये चश्मा हटाइए, खत्म हो जाएंगे। ये बेवकूफी ना करें। पानी आपका रोक दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिया भारत ने, आपकी नहरें बनवाई, ये इंडस वाटर ट्रीटी। आप तो धोखेबाज निकले, आप दगेबाज निकले, आपने गड़बड़ी करी। पानी आप नहीं रोक सकते। रोक लेंगे पानी, हम रोक लेंगे, हम रोक सकते हैं, हम रोकेंगे। चिनाब सूख गया। ये देखिए सज्जाद, मैं वही बार बार आपको कह रहा हूं, डॉक्टर सज्जाद साहब, आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं, भूखा प्यासा मरवा रहे हैं। चलिए हम दोनों की डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैं एक्सपर्ट्स की भी राय यहां पर लेना चाहता हूं। यहां पर एयरवाश ओपी तिवारी साहब, आप अपनी बात रखिए। ये क्या किया जा रहा है? डॉक्टर सज्जाद तो बड़ी अच्छी फैमिली के लगते हैं। इनके माँ बाप ने जरूर सिखाया होगा कि अपने से 50 साल बड़े उम्र का नाम कैसे लिया जाता है, लेकिन इनकी बेचारी की मजबूरी है, ये अपनी भाषा तो बोल नहीं रहे हैं। ये तो इनके पीछे तो उसकी
वो नटवर लाल जो भी है उनका जो कार्टून जो चीफ है उसकी लगी हुई है, उसकी भाषा बोल रहे हैं। इनकी मजबूरी है। सजाद साहब को दिल से मालूम है कि पाकिस्तान की क्या हालत खराब हो गई है, कैसे हो गई है, अपने आप बोल नहीं सकते। 1 या 1.5 महीने पहले कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ लगाए थे, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बंद कर दिया था, उनको पता नहीं कहाँ छिपा दिया था, मिले भी नहीं। ये बेचारे, इनकी परेशानी, इनकी मजबूरी है। आप शिवम जी आप समझिए, ये कुछ कर नहीं सकते। बोलेंगे तो कल से बंद हो जाएंगी, नौकरी बंद हो जाएगी, फिर आटा कहाँ से खरीदेंगे। इनकी बड़ी परेशानियां हैं। अभी देखिए जो कह रहे हैं कि हमने 2 स्ट्राइक किया था, तीसरा स्ट्राइक किया था, वो स्ट्राइक मान लीजिए कि हमने रिएक्ट किया था, ठीक है। आप जब पहला जो स्ट्राइक किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो आप 2.5 साल चुप रहे। दूसरी जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था तो आप करीब 5.5 साल चुप रहे। लेकिन अभी जो स्ट्राइक होगी ना, अभी साजिद साहब आपकी जो स्ट्राइक जो होगी, जैसी भी होगी, इतना इंपैक्ट होगी कि कम से कम आप 10-15 साल 20 साल चुप रहेंगे। बिकॉज ये तो बिल्कुल आप लोग बंद तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, हमेशा होता ही रहेगा। मैं कुछ देर पहले मैं आपके प्राइम मिनिस्टर जी की मैं मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनकी मैं भाषण सुना। ठीक। वो बेचारे इतने घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने, घबराते हुए भी उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि भाई जो भी है हम एक क्रेडिबल उसके लिए तैयार है, लेकिन जो भी हुआ ये बंद होना चाहिए। वो बेचारे सवाई रहते, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब आपकी आर्मी के सामने तो किसी की हिम्मत पड़ती नहीं। जब भी आर्मी ने शुरू किया काम 1956, आप कब पैदा हुए थे पता नहीं, 56-58 से ही उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते आ रहे हैं और अब पूरे आवाम को परेशान होते हैं। आपकी देश की परेशानी कोई और नहीं है बल्कि आर्मी है। मैं फौजी हूं, हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है? हमारी ट्रेनिंग एक लिमिटेड की होती है। आवाम की चिंता, पॉलिटिकल लीडरशिप, देश में ओवरऑल एक मिलिट्री वाले को नहीं मालूम होता। मिलिट्री सुनिए, मिलिट्री क्या जानता है? मिलिट्री भाई देश का ऊपर से डायरेक्शन आया, हमें जान देना है, लड़ना है। लेकिन ये पूरा अभी कितने समझौते हुए, कोई बात हुआ, लेकिन ये बात तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी तो सेना है। अब आपके जिसके पहले वाले कौन थे सेना? ये बाजवा साहब कितने पैसे लेके गए अमेरिका, इंग्लैंड में? पूरी फैमिली कितने पैसे लेके गए? बिल्कुल अब बिल्कुल। और ये पाकिस्तान को लेकर अब इन्होंने क्या किया है? अपनी फैमिली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। हमारे जनरलों के पास इतने पैसे तो है नहीं। आपके पैसे जो भूख मेरे लोग मर रहे हैं, उनका पेट काट के लेके अपने बच्चों पर भेज दिया उन्होंने। अभी देखिए इतना मनोबल आपकी आर्मी का पता होगा, मुझे नहीं पता कितना ऊंचा है, लेकिन समय दूर नहीं है कि अब आपकी आर्मी ही बगावत पर आके आपके जनरल को जनरल होगा, तभी आपकी पाकिस्तान की हालत सुधरेगी। आपके दिल की बात कर रहा हूँ, आप दिल से भी यही सोच होगा कि इसको हटाया जाए। जैसे एलिमिनेट होगा, ये पाकिस्तान की हालत शुरू होगी। बिकॉज आपके पॉलिटिकल लीडरशिप में डर नहीं है। आपके इंपार्शियल डॉक्टर सजाद साहब, आपके इंपार्शियल व्यू जब मैं सुनूंगा इस सब खत्म होने के बाद, आप बिल्कुल दिल से बात करेंगे, बताएंगे कितनी परेशानी है, आप कुछ कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अभी अलग है। ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि वॉर टाइम में किसी को कभी भी एलिमिनेट किया जा सकता। तो आपका डर अपनी आर्मी से तो स्वाभाविक है। मैं भी रहता था आपकी जगह तो मैं भी ऐसे डर के बोलता, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन सिचुएशन कैसी है आपके यहाँ? आप अपनी सिचुएशन कैसी है आर्मी एयरफोर्स की? आपके पेट्रोल रिपोर्ट्स आती रहती है, कई आपके नेताओं ने भी बोला कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि लड़ सकते हैं। बहुत कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं क्यों लड़ाई के अपने मुख में, लड़ाई के मुंह में जो अपने देश को डालने का प्रयास किया जा रहा है, और एक एक व्यक्ति की बेवकूफी के चलते। ठीक है, आप चाह रहे हैं कश्मीर में तंग करना भारत को, हम आपको लगातार रोकते आए हैं और आप भी अपनी फौज को वहां बनाए रखे हैं, ये स्थिति उतनी खराब ना होती। सज्जाद बुखारी जी, आप अपनी कुछ बात कहना चाहते थे, आप इनका जवाब देना चाहते थे, लेकिन इनका प्रश्न वही तो है कहां आसिम मुनीर? परिवार विदेश चला जा रहा है, ये सारी खबरें आ रही हैं, एक भी कोई उनकी वीडियो सामने नहीं आ रही, कुछ उनका अवेलेबिलिटी का पता नहीं लग रहा है। हाँ तिवारी साहब, क्विक कंप्लीट करिए फिर इनका जवाब। आर्मी के चीफ की पे कितनी होती है? हाँ, पे कितनी होती है? अफोर्ड कर सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर चोर नहीं है तो कैसे इसका सपोर्ट कर रहे हैं? अब आपको ये चोर आपको मतलब मकबूल, आपको विश्वास रखते हो कि आप रख सकते हो, इसके अंदर लीड कर सकते हो? यही नतीजा ठीक है। समय थोड़ा कम है। बुखारी साहब आप पर मैं आऊंगा, आप पर भी आऊंगा, कर्नल संतपाल आप पर भी आऊंगा, लेकिन बुखारी साहब का जवाब जो ओपी तिवारी जी कह रहे हैं वो आप समझिए ना। इतना पैसा कहां से आता है फौज के पास? 100 एकड़ जमीनें आप देते हैं, आर्मी ट्रस्ट, ये एयरफोर्स ट्रस्ट, नेवी ट्रस्ट, तमाम चीजें वहां पर चलती हैं। इतना करप्शन फौज के परिवार वाले विदेश में जाके बैठ जाए, हम तो नहीं कर सकते, हमारी फौजें तो नहीं कर सकती, इतना करप्शन तो नहीं कर सकते। क्या पे होगी और क्या करप्शन है नहीं पाकिस्तान की फौज में? बुखारी जी बोलिए। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, मैं इसका जवाब भी साथ में ही दे दूं, और इन्होंने पहले कहा कि इनको ये पता होना चाहिए कि किस उम्र के बंदे से किस लहजे में बात की जाती है। तो मैं इनको बताना ये चाह रहा था कि आपके जो होस्ट हैं, इनकी और हमारे हाफिज जनरल आसिम मुनीर की उम्र में कितना फर्क है। अभी उन्होंने इनको किस नाम से पुकारा? अरे मूर्खता की कोई, देखिए बेवकूफी की उम्र नहीं होती, कोई बेवकूफी की उम्र नहीं होती। आप कह रहे हैं मेरी टांगे कांप रही हैं,
मैंने कहा जूता जी, मारूंगा आपकी फिर ऐसे टांगे व्यक्ति को कांप रही जिसके हैं। नाम से आप टांगे यकीन कांप- करिए, आपकी टांगे कांप आप रही अभी भी हैं। टांगे कपवा रहे हैं मेरी। आप आए ना मेरी टांग पकड़ के देखे ना, आपको पता लगेगा। ठीक है, नहीं नहीं, पॉइंट टू पॉइंट वो मोदी वाली बात की है। आपके पीएम को मैंने कुछ कहा, आपके किसी को कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? आपके जहां जरूरी है, हमारे जहां जरूरी है। हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब आपको चुभते हैं, क्योंकि अरे आपको भाग पता है गए मुनीर, भाग गए मुनीर, ये मैं कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। ये मोदी कहाँ है आजकल? मोदी अपने यहाँ पे आइए ना, आइए मिलने, आइए दिल्ली आइए, आपको मिलवाएंगे हम। आजकल हाँ बिल्कुल, अपनी आजकल जगह पे PDF हैं, मैं अपने छुपा ऑफिस हुआ में है, हैं, PDF जवाब नहीं दे पा रहा। अपनी ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस में मैं हैं। अपने ऑफिस में हाँ वो भाषण दे रहे, साथियों अमित को शाह का गिरफ्तार वीडियो करवा रहे रिसेंट आपने देखा। हैं, सच बोलने वालों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। मुल्क छोड़ने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने बॉर्डर सील कर दिया। ये औरतें आपके मुसलमान जो- हैं, ये औरतें मुसलमान हैं जो- बुखारी जी, ये पाकिस्तान जाना चाहती हैं, इनके बच्चे वहां पे हैं।